हेलो दोस्तों, आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन PYQ फॉर्म में होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। 25 क्वेश्चन में से आपने ये चेक करना है आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर थकावट पैदा होती है, तो वो क्यों होती है, किस कारण होती है, किस पदार्थ के कारण होती है, तो उसका नाम हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक एसिड होता है उसकी वजह से हमारी यानी जो हमारे घुटने होते हैं उनके अंदर थकावट पैदा होती है। जो लैक्टिक एसिड होता है वो जम जाता है, इसलिए हमें ये थकावट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन देखो, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। वो प्रतिरोध क्यों पैदा होता है, किसके कारण होता है, वो देखो। लसीकाणु जो होता है उसकी किन रुधिर मतलब लसीकाणु जो रुधिर है उसकी कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है। रोगों के प्रति जो प्रतिरोध पैदा होता है वो लसीकाणु की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी है, कितनी अवधि है ये बताना है। यानी RBC रेड ब्लड सेल जो होती है उसके अंदर कितने दिन की जो उसकी जीवन काल की उसकी अवधि होती है, तो कितनी होती है, 120 दिन होती है। कितनी होती है, 120 दिन होती है। अगला क्वेश्चन देखो, शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। शिरा रक्त होता है उसको ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। जो फुफ्फुस धमनी होती है उसके द्वारा ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो कृत्रिम गुर्दा जो होता है किसके सिद्धांत पर, कौन से प्रिंसिपल कार्य करता है, तो डायलिसिस अपोहन के सिद्धांत पर वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला और भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है, तो ये किसके अंदर पाया जाता है, प्रीतारिका आइरिस के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो नेत्र श्लेष्मला जो होता है वो सूजकर गुलाबी हो जाता है। जो ये पार्ट होता है ये सूजकर गुलाबी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो किसकी मदद से होता है, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसकी सहायता से, उसकी मदद से वो क्या होता है, उसका दूध का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्य कहाँ होता है, ये बताना है। तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यानी हिंदी में बोले तो डिम्बवाहिनी नली जो होती है उसके अंदर होता है निषेचन। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वर्षव वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, तो किसके अंदर किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन में उसको संचित किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, हर बार पेपर में आया है, बार बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन को देखते चलना। अगला क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, किस पादप का पुष्प जो सबसे बड़ा होता है, तो किसका हो जाएगा, रेफिलेशिया जो है उसका जो पुष्प होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, तो कैसे पता चलती है, वलियों को गिनकर, उसके जो वलियों होते हैं उनको गिनकर उसकी एज का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स है। अगला क्वेश्चन है,
किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारित किससे होता है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारित किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से, यानी जो पिता के गुणसूत्र हैं उससे बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? याद रखना, क्वेश्चन बार बार आया है, 46 हो जाएगी, 46 हो जाएगी। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगला क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? जो लोग मक्के को, किसको? मक्के को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, यानी उसको प्रतिदिन लेते हैं, तो किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन बी जो होता है उसकी संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी सदिश राशि का जो परिमाण है वो कभी नहीं हो सकता, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक वो नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? जो कपास रेशा होता है वो किससे प्राप्त होता है? आपने ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजों से। जो कपास रेशा होता है वो बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस कारण होता है? क्वेश्चन बार बार आया है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जो यूरिया होता है वो अमोनिया में बदल जाता है। देखो, यूरिया से अमोनिया में बदल जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार आया है। अगला क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते? किस मछली में सल्क नहीं होते? तो किसके अंदर नहीं होते? तो कैटफिश, जो कैटफिश होती है उसके अंदर सल्क नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो क्यों नहीं डूबती ज़्यादातर मछलियाँ? तो वाताशय यानी स्विम ब्लैडर के कारण वो जल में नहीं डूबती। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया है? तो किसने किया है? इसने अलग किया, उसका नाम देखो, W.M. स्टेनले ने क्या किया? सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से अलग किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर किस पौधे के ऊपर शोध कर आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस पौधे पर किया? पौधे का नाम पूछ लेगा तो मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। दोस्तों, हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। आपने 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल सके जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए PYQ, आप उनमें से कितने ठीक कर पा रहे हो। बस हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे।